Hi friends, welcome to Start Technical Classes. Class 10 का थ्योरम नंबर 4 त्रिभुज ट्रायंगल थ्योरम नंबर 4 जो स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले हम बता देते हैं थ्योरम नंबर 3 2 1 1 में बताए थे थ्रेस पर में 2 बताए थ्रेस पर में हम लोग 3 बताए थे त्रिपल ए समरूपता ए समरूपता उसके बाद उसका कुछ ऊपर में बताए थे डबल ए समरूपता ठीक। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पर एस मतलब साइड 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 भुजा 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 समरूपता। अब इसको देखेंगे बहुत ही जैसे त्रिपल ए समरूपता था उसी का जस्ट उल्टा है उसी का जस्ट उल्टा वहां पर तीनों एंगल दिया था यहाँ पर तीनों भुजा का समानुपाती दिया है। तो सबसे पहले अपन लोग त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का अपने मन से नाम दे देंगे ए बी सी। दूसरा त्रिभुज बना लेंगे अपने मन से नाम दे देंगे डी ई डबल डी दे दी डी एफ। और सबसे पहले जब भी थ्योरम बनाते हैं क्या क्या लिखते हैं बाबू या सिद्ध करना है रचना प्रमाण प्रमाण। यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया है ए बी बटे डी बराबर डी एफ बराबर बी सी बटे समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत सिद्ध क्या करना बाबू सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि कौन ए बराबर कौन डी कौन बी बराबर कौन ए कौन सी बराबर कौन एफ। इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज डी एफ। ये सिद्ध करना है कथन और आप समझ आ गया ना ये चीज भाषा कथन हो गया ये दोनों इसका क्या हो गया स्पष्ट है। हम क्या करेंगे अपन लोग रचना रचना करेंगे ए बी बराबर यहाँ पर डी टी ले लेंगे ए सी बराबर क्या ले लेंगे डी क्यू दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे कले वाला का भी सब समझना ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू लिए एवं पी को क्यू से मिलाया पी को क्यू से मिलाया कब विषय रचना दिए अगला भी जो एस से एस आएगा उसका विषय रचना देंगे कोई दिक्कत नहीं। चलिए परमाणु अच्छा ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या दिया हो ए बी बच्चे डी सी बच्चे डी। अच्छा ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं डी पी बच्चे ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं डी क्यू बच्चे डी है। अच्छा बाबू छोटा अपन बड़ा छोटा अपन बड़ा कहीं पढ़े हो कहाँ पढ़े हो 10 पढ़े हो इसीलिए डी क्यू समानांतर हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा एल्स के बिलोंग से हो जाएगा ना ये चीज पढ़े तो पढ़े जैसे ये समानांतर हो गया इसके संगत कौन क्या हो जाएगा बाबू बराबर कौन पी बराबर किसके बराबर कौन पी बराबर कौन कौन ई बराबर विचार करना यस सर हां अच्छा विचार हो जाएगा यस है ना कौन ई बराबर कौन यहाँ तक क्लियर है ना ये दोनों क्लियर है कहाँ से तो आया बाबू संगत कौन से कहाँ से आया है
क्लियर है? लेकिन इसी त्रिभुज में दिया है कौन डी बराबर कौन डी, ठीक, कौन डी कौन डी। अब अपने अपने बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ ए समरूपता लगा देंगे, ए समरूपता से, ए समरूपता से ये याद है ना? यस सर। याद है? उसके नीचे में एक लेना है। एक लेना जाएगा। यस सर। ध्यान से देखो पहले, यार तो हम करें। ए समरूपता से त्रिभुज DPQ त्रिभुज DPQ समरूप होगा। त्रिभुज किसका? DE F का। कल त्रिभुज समरूप तो बताया है ना। जैसे समरूप हो जाएगा इसका मतलब है ये बट्टा ये बट्टा ये बट्टा ये बट्टा ये क्या हो जाएगा? DP बटे D DP बट्टे P बराबर DQ बटे Q DQ बट्टे Q DF EF बटे PQ PQ बट्टे EF EF। समीकरण दो ठीक। समीकरण 1 और 2 को आप भाग के देखिए, तुमने अभी छोड़ दिया, स्टेप और लिख लीजिए। अच्छा, DP किसके बराबर? AB के बराबर। AB बटे D। DQ किसके बराबर? AC के बराबर। AC बटे ये किसी के बराबर नहीं है। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप भाग देखिए। समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से देखिएगा तो ये बराबर दिख रहा ना, ये बराबर दिख रहा ना, ये बराबर दिख रहा ना। ऑटोमेटिक है BC बराबर किसका हो जाएगा? PQ। BC बराबर PQ हो जाएगा। ये सिद्ध हुआ। क्या हुआ? ये सिद्ध हुआ ना? नहीं, अभी ये सिद्ध हुआ BC बराबर PQ। ठीक। अब देखो त्रिभुज इसमें DPQ और त्रिभुज DEF यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी सब त्रिभुज ले रहे, ध्यान से देखते जाओ। DPQ त्रिभुज ABC कौन लेंगे? त्रिभुज ABC। ये बता AB किसके बराबर? AB किसके बराबर? DP के बराबर। AC किसके बराबर? DQ के बराबर। अब इसी तो क्या किया? ये सिद्ध है ना तीनों। यहाँ क्या लगाएंगे? निचाना यहाँ क्या लगा लेंगे बोलो? SS समरूपति सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, SS सर्वांग समता से। तुम्हें पता है जब तीनों भुजा बराबर हो जाए तो SS समता होगा, इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समम सम है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? DP जिससे समम सम होता है तो उसके सभी कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो कोण ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण ये किसके बराबर? D के बराबर। कोण B किसके बराबर? कोण P के बराबर। कोण P किसके बराबर है बाबू? है नहीं के बराबर। यहाँ क्या दे देंगे? कोण E। कोण C किसके बराबर? कोण Q किसके बराबर? है ना आपके बराबर? कोण यही चीज तो क्या करना था? सिद्ध करना था ना। कोण E किसके बराबर? कोण P किसके बराबर? कोण C किसके बराबर? हो गया ना? हो गया ना? इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप है किसका? अब हम क्या लगा देंगे? ए समरूपता। क्या लगा देंगे? समरूपता हो जाएगा ना? समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज D। यही चीज को क्या करना था? प्रूफ। चलिए देखेंगे अपन लोग नेक्स्ट।
ऐसा फिगर सब फोर का रहने चाहिए। थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5, एस ए एस समरूपता, एस एस समरूपता। इसका मतलब यह है कि साइड एंगल साइड एक कोण को बनाने वाली दो भुजा, एक कोण को बनाने वाली दो भुजा समानुपाती है। सपोज दैट ये कोण बना रहा, ये कोण बना रहा है, क्या लिखिए त्रिभुज एबीसी और टीएफ में कोण ए बराबर कोण क्या लिखिए कौन डी ये दिया है। इसको बनाने वाली भुजा क्या है, एबी, एबी उधर क्या आ जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या है, इसको ये कोई भुजा बनाना ना, एसी बटे दिया, ये चीज दिया है, ये चीज दिया है। मतलब एक कोण ये है जो बराबर कोण है ना, और उसकी भुजा क्या है, समानुपाती है। भुजा क्या है, जो कोण है उसको बनाने वाले भुजा क्या है, बस समानुपाती है। सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी है। रचना सेम रह जाएगा, रचना सेम हो जाएगा। एबी बराबर डीपी लेके, एसी बराबर डीपी लेके पी और डी को मिला देगा, चलते हैं परमाणु, क्या चलते हैं परमाणु। अब ये बताओ पहले सोच के, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीई डीपीक्यू डीपी क्यू स्पष्ट बताओ, कोण ए बराबर कोण डी दिया है, कोण ए बराबर कोण डी, यहाँ ए बी बराबर ये दिया है, ये क्या है, दिया है ना, ए बी बराबर क्या है, डीपी, एसी बराबर क्या है, डीक्यू। ये कहाँ है, रचना से कहाँ आया है, रचना से। एस एस लगा दिया, एस एस सर्वांग संतासी, एस एस सर्वांग संतासी। जैसे सर्वांग संता आया उसका समय क्या हो जाता है, बराबर। अब कोण ये बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण, ये दोनों कहाँ से आया, corresponding part of congruent triangle, simplicity सारी चीज, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि दिया है, क्या दिया है, ए बी बच्चे बराबर एसी बच्चे दिया, दिया है ना, दिया। ए बी को क्या लिख सकते हैं, डीपी, ए बी को डीपी बच्चे डी, एसी क्या लिख सकते हैं, ये बताओ छोटा अपन बड़ा, छोटा अपन बड़ा कहाँ बड़े हो, एल्स प्लस के विलोम से यहाँ ये सिद्ध हो रहा है कि क्यू समानांतर ये है, यदि ये दिया तो ये होगा सिद्ध, कहाँ से आया, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से हो गया। जैसे ये समानांतर हो गया, इसका मतलब है कोण पी किसके बराबर, कोण पी किसके बराबर, कोण क्यू एफ के बराबर। ये कहाँ से आया, संगत कोण से। अच्छा कोण पी ऑलरेडी किसके बराबर था ना, यहाँ पर इसीलिए कोण ए किसके बराबर था, डी के बराबर। कोण पी के बराबर, किसके बराबर, कोण पी किसके बराबर, इसीलिए क्या जाएगा यहाँ से, कोण पी किसके बराबर, कोण सी किसके बराबर, क्यू के बराबर, कोण क्यू किसके बराबर, इसीलिए क्या लगाएंगे, ए समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज इसको क्या करना था, देखो तो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या क्लियर किया हो। त्रिभुज आता है आपको ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी एफ। पहला था तो डाले
देखिए इधर शॉर्ट नोट्स में दो त्रिभुज लिए क्या लिए? यदि कोण ए बराबर कोण बी, पहला जो पढ़े वो दो। यदि ए बी बटे डी बराबर एसी बटे बराबर बीसी बटे यदि ये दिया ये दिया, इसीलिए तब क्या हो जाता था? कोण ए बराबर कोण बी क्या हो जाता? कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण एफ हो जाता था ना। पहला अक्षर में था ये दिया था, ये हो जाता था। ठीक, यदि कहीं आपको ऐसा दिया है हमेशा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए दोनों बिंदु आपस में क्या हो जाते हैं? समरूप। त्रिभुज डी एफ। दूसरा पद है यदि दिया कोण ए कोण डी के बराबर, कोण ए कोण बी कोण ई के बराबर, कोण सी कोण ऐसा दिया रे, ऐसा दिया रे क्या हो जाएगा? ए बी बटे डी एसी बटे डी एफ बीसी बटे इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। इसको अपन लोग बोलते हैं एस एस एस। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ए समरूपता। क्या बोलते हैं? इधर है ना, इसमें एंगल तीनों दिया है, क्या करेंगे? अनुपात ला देंगे। इसमें अनुपात दिया है, क्या ला देंगे? ये नहीं, ये ऐसे ये एस एस दिया है, क्या करेंगे? तीनों अनुपात लेकर एंगल ला देंगे। इस बार तीनों एंगल रहेगा तो किसमें ला देंगे? अनुपात, मतलब दोनों काम कर सकते हैं। यदि ये रहे तो ये, यदि ये रहे तो इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या जाएगा आपस में? त्रिभुज ए बी सी या समरूप त्रिभुज डी एफ। तीसरा पढ़ेगा एस एस। क्या पढ़े हो? एस एस। इसमें क्या था? कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी तथा ए बी बटे क्या दे दिया? डी ए बी बटे डी बराबर एसी बटे डी एफ। यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो, ठीक, हम क्या करते थे? या तो तीनों एंगल बराबर कर दो, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण कोण सी बराबर कोण एफ। या तो क्या कर दो? ए बी बटे डी बराबर एसी बटे डी एफ बराबर बीसी बटे ई एफ। ये कर सकते हैं। इसीलिए फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है? यहाँ भी एबीसी समरूप त्रिभुज डी एफ। मेरा कहने का अर्थ ये है, समझे ना, ध्यान सुनिएगा। यदि बोल दिया दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज समरूप है, उसका ये भी सही हो जाएगा पोर्शन, इसका पोर्शन ये भी सही हो जाएगा, उसका पोर्शन ये भी सही हो जाएगा। यही तीनों से सीख लेते। यदि दो त्रिभुज समरूप है, यदि दो त्रिभुज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सवाल को देख के उस अनुसार हम यूज करेंगे। सर उस समय घबराना नहीं, सर ये कहाँ से ला दी, ये कहाँ से ला दी, क्योंकि दो कोण भी बराबर होगा, दो कोण भी बराबर होगा। हम ये इस्तेमाल कर लेंगे, ये इस्तेमाल कर लेंगे, ये इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ रहा ना? कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका कुछ ऊपर में क्या देखेंगे? ऊपर में देखो, सिद्ध करने में लंबा टाइम लगेगा, उसको बाद में सिद्ध करते चले जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर में देखना। इसका ऊपर में यह है कि दो अलग अलग त्रिभुज लेंगे, दो अलग अलग त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज क्या है? ए बी सी। इधर दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज और डी एफ, डी एफ, और दोनों त्रिभुज हम लिख देते हैं समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है? डी एफ। इसीलिए क्या क्या हो जाएगा हमको ये बता दीजिए। ए बी बच्चे क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी बच्चे डी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बच्चे यहाँ तो बराबर हो जाएगा ना।
यदि इसी त्रिभुज में ए से लंब बीसी पर डाल दिया, ए से लंब बीसी को डाल दे। हाँ, बी से लंब क्या डाल दिया, ये आपको डाल दे। डाल दिया, तो ए यहाँ क्या दे देंगे, पी ए पी दे देते, यहाँ पर बी क्यू दे देते, तो अधिक डाल दिया। इसके बाद ये भी बराबर हो जाएगा, कौन ए क्यू बटे एक डी क्यू। ए क्यू बटे डी डी क्यू। सर यहाँ ये होगा ना। एपी होगा सर, क्या होगा? ऊपर में हाँ, ए पी बटे डी क्यू हो जाएगा ना। हाँ। चलो, चाहे यहाँ पर ए पी लंब बी सी हो, हाँ। ए पी लंब बीसी या डी क्यू ला भी आप। ए पी बी सी को संधिवादित करे, संगत या संगत ऊंचाई हो, ए पी संगत ऊंचाई। ए पी और डी क्यू संगत ऊंचाई हो, संगत ऊंचाई हो या संगत ऊंचाई हो, संगत माध्यिका, क्या बोलते उसको, माध्यिका हाँ वही बीच वाला संगत माध्यिका हो या संगत समद्विभाजित करो, संगत समद्विभाजित हो, कुछ भी कहेगा लेंथ दे खींचेगा ना, है ना, ये पोर्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ 3 थ्योरम बनाता है, कितने थ्योरम बनाता है, 3 थ्योरम। हाँ, उसको फालतू सिद्ध करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको आ जाना चाहिए। संगत ऊंचाई ने, संगत माध्यिका ने, संगत समद्विभाजित करे या एक दूसरे पर लंब ले, क्या है लंब, ये सब में क्या होगा, ये सब तो रह थप्पा जैसे एक और बन जाएगा, बेटे समझ आ गया, कोई दिक्कत। हाँ, इसको कई बार हम देख रहे हैं, 2 हेल्प करके लिख लेंगे, कभी इसको हेल्प करके लिख लेंगे, कभी इसको हेल्प करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक नया चीज है, यहाँ से तीनों पर एक पढ़े में बनाएंगे, तो कितना पढ़े में बनेगा, 3, और सबको 4 नंबर पर मिश्रित करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ रहता है कि 2 त्रिभुज समकोणिक हो, 2 त्रिभुज समकोणिक हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सुनो ना, उसके संगत ऊंचाई का अनुपात उसके भुजा के अनुपात के बराबर होते हैं, ऐसे होता है, ठीक। तो कैसे नाम आपका 3 जगह दे दिया है, तीनों थ्योरम दे दिया, जाके आप लगा लो कौन कौन, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका, संगत समद्विभाजित, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।